अल्लाह का बंदा 120 130 की स्पीड पे गाड़ी चलाया है, अल्लाह रहम अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मेरी ज़बान सूख गई, अल्लाह सही सलामत लाकर पहुंचाया है। इंशाअल्लाह 35 से 40 मिनट के अंदर में गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। बस एक मतला, एक शेर आपकी समातों के हवाले। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। माशाल्लाह, कितने लोग मदीना जाएंगे? हाथ उठाए इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी तेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने। मौत भी, अच्छा देखिएगा, ये मौत का शेर था। आप बोले जी सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है, कहाँ माशा अल्लाह बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट में खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दो? आमीन बोलना है। क्या बोलना है? बोलो। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजमे के अंदर में कितने हाजी साहब हैं? जरा हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह। कितने लोग हाजी साहब हज करके आए हैं? हाथ उठाइए। जो हज किए वही हाथ उठाइए। एक हाथ पीछे से नजर आ रहा है, माशाल्लाह एक आदमी हज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, लेकिन हज करे कौन? हज करेगा कौन? हज तो वो करेगा जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है, जिसको अल्लाह ने दौलत दी। हज उसके ऊपर में फर्ज है, वो हज करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हज फर्ज है, लेकिन क्या मजाल हज कर लेगा? 3 लाख 4 लाख का नाम सुनेगा, बोले बाबा 4 लाख टका, 4 लाख टका खर्चा करने जाएंगे हम हज करने के लिए। 4 लाख टका बचा रहेगा, 4 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान ठोक देंगे। ये अफसोस का मकाम है। अल्लाह पूछेगा, बच नहीं सकते। अल्लाह पूछेगा, पूछेगा, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा मैंने तुम्हें दौलत दिया, मैंने तुम्हें माल दिया, मैंने तुम्हें सोना का मालिक बनाया, चांदी का मालिक बनाया, खेत का मालिक बनाया, तेरे ऊपर हर हज फर्ज था, क्यों नहीं किया? हज क्यों नहीं किया? जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का महीना का रोजा रखना फर्ज है और कुर्बान जाओ, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है उसके ऊपर में एक बार खाने काबा का हज करना फर्ज है।
इससे नहीं बच सकते, इससे, अरे बोलो भाई, हाँ, ये पैसा यही रह जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, एक बात और ज़हन में रखनी है कि बखीली नहीं करनी। अभी हजरत कह रहे थे, बच्चे लोग नात पढ़ रहे थे, आप लोगों ने नवाजा। ए बाबू, ए बैठिए, आप बैठिए। ये तो पता नहीं कौन मीडिया कहाँ से आ गया है। अरे बैठो ना, वीडियो मत बनाओ, चुचा मार के बैठो। बखील, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अच्छा, बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखीलेर 4 क्वालिटी, बखीलेर कै 4 क्वालिटी, बखील के 4 क्वालिटी हैं, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि मौला हमें सखी बना, सखी की सोहबत नसीब फरमा। या अल्लाह बुखल से बचा, बखीली से बचा। या अल्लाह बखील की सोहबत से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, बैठो, ए बाबू, इधर दिखाओ, इधर, इसको इधर दिखाओ, बड़ा बेचैन है। क्या बात है? पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम्हारी तकरीर हम सुनेंगे। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। एक शख्स आया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बर्बाद हो गया। तो कुर्बान जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। आखिर हुआ क्या? बताओ तो सही, कौन सा बड़ा गुनाह किया है, बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई मुझसे 1 रुपया मांगता है ना, तो मेरा जी चाहता है कि मैं खुदकशी कर लूं, मैं अपनी जान दे दूं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को 1 पाई देने को तैयार नहीं हूं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुझसे दूर हट जा, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का अजाब तुझ पर आए और वो अजाब में हम भी ना शामिल हो जाए। बखीली ना करो, बखीली ना करो। अल्लाह दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह। हाथ उठाए, इंशाअल्लाह खर्च करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो कि अल्लाह दे, अल्लाह दे। या अल्लाह हमें देने वाला बना, मोहताज किसी का मोहताज ना बना। या अल्लाह हमें देने वाला बना, हमको इतना दे दे कि हम लोगों को दें। हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाला बना। या अल्लाह हमें दुनिया का मोहताज ना बना, तू अपना मोहताज बना। इसलिए दुआ करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो और देने वाला बनो, खिलाने वाला बनो, कुर्बान जाओ, पिलाने वाला बनो। चौक चौराहे दुकान पे बैठे हो, अगर कोई मिल जाए तो 1 कप चाय पिला दो, ये कुर्बान जाओ, ये भी सदका है, ये भी सदका। एक कंजूस से, बखील से एक लड़का पूछा कि ये दादो, चाय पिए में फायदा सी नुकसान? तो कंजूस थी था बुढ़वा, बोला कि दोनों चीज, फायदा भी सी नुकसान भी सी। तो कहा कि दादा हमको समझा दीजिए फायदा कैसे है, नुकसान कैसे है। तो बुढ़वा बोली कि सुने, अगर कोई चाय पिला दो तो ये फायदा है, कन्हो के चाय अगर पिलाना पड़ी जाओ तो ये नुकसान छी, बचिए हमेशा। ये फायदा बता दिया। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े सखी थे, कुर्बान। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सोम है, दामादे मुस्तफ़ा है, दामादे। हाँ, अल्लाह के रसूल ने 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ किया, एक साथ नहीं, एक साथ 2 बेटी को एक के निकाह में नहीं दे सकते ना आप। उम्मे कुलसूम इंतकाल कर गई,
तो हजरत सैयदा रुक़ैया का निकाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह, एक बेटी इंतकाल कर गई तो दूसरी बेटी का निकाह फिर हजरत उस्मान गनी से करवा दिया। बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, कुर्बान जाओ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगो जन्नती देखना है तो उस्मान को देखो। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। कुर्बान जाओ। जन्नती देखना है उस्मान को देखो, जन्नती देखना है अबू बकर को देखो, जन्नती देखना है अली को देखो, जन्नती देखना है उमर को देखो, जन्नती देखनी है हजरत तलहा को देखो, जन्नती देखना है जुबैर को देखो, जन्नती देखना है साद को देखो, जन्नती देखनी है साद की सईद को देखो। ये अशरे मुबशरा में 10 सहाबा थे जिसको अल्लाह के रसूल ने रहती जिंदगी जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया। तो मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा पैदा हो रहा था, विलादत का वक्त करीब था। तो दाई आई मदद के लिए, दाई आई। ये दाई अपना ना जाने ना, अरे पहले चमैन है जी, नहीं चमैन, दाई, वो दाई आई। दाई जिसके घर में बच्चे की विलादत थी, दाई ने कही कि भाई थोड़ा शहद मिलेगा तेरे घर में। तो ये बेचारा गरीब आदमी था मदीने में, बोला कि भाई मेरे पास शहद नहीं है। बोला थोड़ा सा किसी पड़ोसी की यहाँ से मांग कर ले आओ, उसका हलवा बनाएंगे, तुम्हारी बीवी को खिलाएंगे, वो हलवा खाएगी ना तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। ये बेचारा 2-4 पड़ोसी की यहाँ गया लेकिन शहद नहीं मिला। एक आदमी बोला कि सुनो तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ भाई शहद चाहिए। बोला सुनो ये नेशनल हाईवे पे चले जाओ। बोला अच्छा, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। उस काफिले में ये बेचारा दौड़ा गया, दौड़ा मदीने के बाहर निकला, देखा कि सही में काफिला आ रहा है 100 ऊंट का। तो सबसे आगे जो ऊंट बांध था ना, ये गरीब आदमी खड़ा हुआ, हाथ दिया, भाई रोको, भाई रोको रोको। ऊंट बांध रोका, एक ऊंट रुका तो सब ऊंट रुक गया। हाँ क्या बात है? बोला कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा शहद मिलेगा? आप लोगों के पास में शहद है? बोला हाँ हाँ शहद तो है लेकिन हम नहीं दे सकते। ऊंट बान ने कहा कि हम नहीं दे सकते, हम अपने अमीर से पूछेंगे। अमीर, हमारा अमीर इजाजत दे। अच्छा अमीर जाने ना, सरदार, हाँ सरपंच, रहबर। एक लड़की को पता चला कि लड़का अमीर है, लड़का अमीर है, लड़की तैयार हो गई शादी के लिए। शादी हो गई, लड़का बीवी को घर लेके आया। तो बीवी जब ले ससुराल देखी झोपड़ी, तो अपने शोहर कल की थी कौन अमीर शादी? तो शोहर बोला कि नहीं हम अमीर सिंह है। बोला कौन अमीर जा, महल कहाँ जी आना, ये तो झोपड़ी जी, ते झूठ बोली हमरा ब्याह कर ला। बोली नहीं हम झूठ नहीं बोल रहा, हम अमीर छी अखनियो बोली जी। तो बीवी कल की तू कौन अमीर था? बोले हम तबलीगी जमात का अमीर छी। हाँ अमीर तो है, अमीर है, कुर्बान जाओ। बोला मैं अपने अमीर से पूछूंगा, अमीर इजाजत देगा शहद मिल जाएगा। बोला पूछ लो अमीर से। वो ऊंटबान उतरा, दौड़ा गया, अमीर भी मौजूद था बीच में, एक ऊंट में बैठा हुआ। तो अमीर से कहा कि हजरत ये गरीब आदमी है, एक सवाली है, थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट के पीठ पर सिर्फ शहद बंधा हुआ था। ये घड़ा जाने ना, घैला, घड़ा, बरिया, सुराही, ऐसे बंदा लटक रहा था। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो थोड़ा सा शहद मत दो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊंटबान कहा कि हजरत इसको थोड़ा चाहिए। तो अमीर ने कहा कि ये अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक घड़ा खोल के दे दो,
तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत ये घड़ा ऊंट के पीठ से खोल कर दे देंगे, फिर एक घड़ा शहद हम लोग कैसे लेकर जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, कैसे लेकर जाएंगे। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या बोला? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे, ये आदमी कमजोर है, कैसे लेकर जाएगा। तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। है जानते वो कौन थे? ये वो अमीर कौन थे, वो सरदार कौन थे? इन्हीं का नाम हजरत उस्मानी गनी थे। हजरत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, बहुत बड़े सखी। जो भी दरबार में पहुंचता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। हिजरत फरमाकर मुसलमान जब मक्का से मदीना पहुंचा, हिजरत फरमाकर मुसलमान जब मदीना गए, ओहो भूख है, प्यास है, बदन में कपड़ा नहीं। मुसलमानों, ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानी दी है साहबाई कराम ने। आज तो बिरयानी खा के हम कुरान नहीं पढ़ पाते। साहबाई कराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी है। मैं हजरत को सलाम करता हूं कि लठौरा की सरजमीन पर, ये चटाई पर बैठकर हमारे बच्चों को अल्लाह का कुरान ये सिखा रहे हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए एक बात याद रखना, ए बाबू, बैठिए बाबा, खुजली जी क्या? अच्छा, बेटा जीवेगी जो गड़बड़ भाई थी। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बैठो। 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कने बेचैन है? बोले मूल साहब बहुत जोर लगल। बोले बैठो नौजवानों, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी तो बैठा हुआ हमें इशारा किया, बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा करें जी। बोली की करे जो जे करे जे जानी है भाई जब जाने की जरूरत नहीं, तकरीर करना, तकरीर शुरू हो। सखी बनो मुसलमानों, कुरान पढ़ो, बच्चों को कुरान